Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform in Encourage2। आज की इस वीडियो में हम सीटेट अगस्त 2023 के PYQ सीरीज में सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 दोनों को डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 का भाषा 1 हिंदी को सॉल्व कर लेते हैं और फिर भाषा 2 हिंदी को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके आंसर्स देखेंगे। परीक्षार्थी भाग 4 यानी प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। अगर आपकी भाषा 1 हिंदी है, भाषा 1 अगर आपकी हिंदी है तो आप प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के आंसर्स करेंगे। लेकिन अगर आपकी भाषा 2 हिंदी है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक आंसर करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 91 से लेकर 96 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें पैसेज दिया जाता है और हम हिंदी में पैसेज को गद्यांश कहते हैं। गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 96 यहाँ पैसेज से पूछा गया है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कविता दी गई है, इसी कविता से नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर करेंगे। चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहन मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं होगा और सीटेट अगस्त 2023 ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो गया है। पहले कुछ सालों से हमारे सीटेट जो है CBT बेस्ड हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से शाम को ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऑफलाइन में हो गया और हमें OMR को फिल करना होता है, ये टाइम लेता है। इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है पैसेज के किस लाइन में पूछा गया है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन साहस छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविता पढ़ ली और अब कविता से ही प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है अनिश्चितता की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है सुख और दुख। क्वेश्चन नंबर 93, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है हर स्थिति में आगे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 94, इस जीवन यात्रा में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है ता। क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर 105 तक जो है अनुच्छेद है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वों की ओर सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचने लगे, या माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं।
स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बना रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाई जाने पर संशोधित होती रहती थी। हमने अनुच्छेद पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, गीत कविताओं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं या माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा व्यवस्था गीत कविताओं को किस दृष्टि से देखती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, बाधक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 101, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 103, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 104, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, इक। क्वेश्चन नंबर 105, मंजूर का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, स्वीकार। क्वेश्चन नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 107, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्वेश्चन नंबर 111, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 113, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 115, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना।
क्वेश्चन नंबर 116, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 117, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 4 लिखने में। क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 119, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं डैश। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा 1 हिंदी के क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं। अभी ये भाषा 2 हिंदी के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक में पूछे जाते हैं। तो हम भाषा 2 हिंदी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 122, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। क्वेश्चन नंबर 124, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर 1 कहानी। नंबर 125, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 126, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, अर्थ की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, वाइगॉत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, समाज सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 129, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 130, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, हीरा समझदार था या मोती, क्यों? क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 132, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप इसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 133, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा की पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन नंबर 134, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, विविधता सराहना। क्वेश्चन नंबर 135, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। क्वेश्चन नंबर 136 से 143 तक अनुच्छेद दिए गए और इसी अनुच्छेद से फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए पहले हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं।
वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे चाहते हैं कि वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वह बातें जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है बिना दुराव छिपाव के बात करना। क्वेश्चन नंबर 137, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 138, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि। ऑप्शन नंबर 3, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षकों के निजी जीवन में। क्वेश्चन नंबर 140, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 142, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से डैश शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर 1, वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 143, ईमानदारी शब्द है। ऑप्शन नंबर 1, भाववाचक संज्ञा। हेमवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए। वे उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचती है तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एक तरफ ठेकेदारों से हेमवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अद्वानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। हमने अनुच्छेद पढ़ा है, अब अनुच्छेद से ही प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, हेमवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, चीड़ के पेड़। क्वेश्चन नंबर 145, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया। ऑप्शन नंबर 4, पेड़ों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 146, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 147, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3, बहुत अधिक लीसा निकालने से। क्वेश्चन नंबर 148, पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, भूस्खलन और बाढ़ का। क्वेश्चन नंबर 149, रोजी रोटी शब्द है।
ऑप्शन नंबर 4 शब्द युग्म। क्वेश्चन नंबर 150 कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, वाक्यों में निपात है। ऑप्शन नंबर 3 तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 की हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 दोनों को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर 2018 पेपर 1 की ज़बान 1 उर्दू और ज़बान 2 उर्दू दोनों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।